जो सुप्रीम कोर्ट ने छात्रों में हो रहे भेदभाव के खिलाफ यूजीसी को न्यू रेगुलेशन लाने को कहा, अब उसी ने इसके नए नियम पर स्टे क्यों लगा दिया? क्या यह सच में काला कानून है? क्या यह सच में एससी, एसटी, ओबीसी और जनरल के खिलाफ भेदभाव की खाई है? भाई पहले तो कईयों को ये समझ ही नहीं आ रही होगी कि ये यूजीसी क्या भला ये काम कैसे करती है, आखिर इसके न्यू रेगुलेशन की जरूरत क्यों पड़ी होगी। तो देखो, यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, जो एक ऐसी गवर्नमेंट संस्था है जो कि यूनिवर्सिटीज़ को रिकॉग्नाइज करती है, उन्हें गवर्नमेंट फंडिंग देती है। यूनिवर्सिटीज़ और हायर एजुकेशन सिस्टम पे प्रॉपर एजुकेशन क्वालिटी के लिए यूजीसी सदैव उस पर नज़र बनाए रखती है। अब इसके तहत यूजीसी 2012 में भेदभाव के खिलाफ एक नियम लाती है, जो कि एडवाइजरी तौर पे था, ना कि मैंडेटरी तौर पे। लेकिन इसके बावजूद भी एससी, एसटी, ओबीसी के कई छात्रों पर भेदभाव किया जाने लगा। इससे डिस्क्रिमिनेशन की केसेस की तादाद और बढ़ने लगी, जिसमें 2 केस देश के लिए एक मुद्दा बन गया था, जो कि था रोहित वेमुला और पायल तडवी के जातीय उत्पीड़न के कारण आत्महत्या को लेकर था। अब इन चीज़ों को लेकर सरकार पे दबाव आने लगी, तभी सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को न्यू रेगुलेशन लाने को कहा, जिसके तहत यूजीसी अपना न्यू अपडेटेड रेगुलेशन जनवरी 2026 में पब्लिश करती है, जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी के छात्रों पर हो रहे डिस्क्रिमिनेशन को लेकर सख्त निर्देश देती है। लेकिन अब इसके न्यू रेगुलेशन पर भी बहुत कंट्रोवर्सी छिड़ने लगी, जिसमें खास करके इसके नियम 3 को लेकर, जिसमें जातीय भेदभाव का अर्थ सिर्फ एससी, एसटी, ओबीसी पर हो रहे भेदभाव को बताया गया। दूसरी सबसे प्रमुख बात कि इसमें इक्विटीज़ कमिटीज़ में सिर्फ एससी, एसटी, ओबीसी या पीडब्ल्यू कैंडिडेट या वोमेन ही होंगे। तो भाई इसमें जनरल कास्ट के क्यों नहीं हो सकते? क्या ये समानता का अधिकार से वंचित नहीं किया जा रहा है? इन चीज़ों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल भी फाइल की गई, जिसके परिणाम स्वरूप सुप्रीम कोर्ट ने इस नए रेगुलेशन पर यह स्पष्ट करते हुए स्टे लगा दिया कि अगर हम इसमें दखल नहीं देंगे तो समाज पर इसका बहुत डेंजरस इम्पैक्ट पड़ता। लोगों में फिर प्राचीन कुरीतियाँ भेदभाव को लेकर आने लगती और इसकी भाषा भी अस्पष्ट है। इस पर एक्सपर्ट द्वारा और इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। ओवरऑल देखा जाए तो ये नियम सही ही है, इसे लाना बहुत ज़रूरी भी है, लेकिन एक ऐसे इम्प्लीमेंट के साथ कि लोग इसका मिसयूज ना कर सके और समानता का अधिकार सभी को। खैर, आपका इस बारे में क्या राय है नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना।